अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क ईरानी माली शरियान बनेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन मुस्तकिल तौर पर बंद की जाएगी। माशी महासरा ईरान को मजबूर करेगा कि हुर्मस को खोले और जंग के खात्मे के लिए अमरीकी शराइत माने। जो ममालिक अमरीका के साथ खड़े होंगे वो शराकतदारी के समरात हासिल करेंगे। जो ममालिक तेहरान के साथ जुड़े रहेंगे वो तन्हाई का हिस्सा बनेंगे। तवक्को है इस हफ्ते के आखिर तक मालियाती पाबंदी का बड़ा ऐलान देखने को मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, माशी पाबंदी मजबूत हथियार है और हम ये इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। फरीकैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा, मुतालिका सूरत हाल का करीब से जायजा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। आबना हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। कहा, ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी की पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके। दौरा ईरान पर गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवीस भी मुलाकात में शरीक थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ में लफ्जी जंग। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। इसके साथ उन्होंने मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मंसूब मुबैना बयान भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक बाकर कालिबाफ ने कहा कि हमें खुराक की कमी का सामना है और अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सदर ट्रंप को जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने उनके इंतखाबी नारे में तरमीम के साथ तंज किया और लिखा, मेक अमेरिका हंग्री अगेन। बाकर कालिबाफ ने कहा कि 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं और ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं और इन हकायक के मुताबिक हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। ईरान की पार्लियामेंट ने ट्रंप पर कालिबाफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मीडिया सेंटर से जारी बयान में ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयानात की तादाद का अंदाज़ा 32,000 लगाया जा चुका है, वो एक बार फिर अपनी फौजी नाकामियों पर पर्दा डालने और अमरीकी अवाम और आलमी हरायामा की नज़र में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें घड़ने, गंदे मीडिया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने दौरा इराक में अपने खिताब के दौरान ईरान और इराक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने और इक़्तिसादी जंग जीतने पर जोर दिया था। कहा था कि ईरान ने फौजी जंग में अमरीका को शिकस्त दी, ताहम अब अमरीका ने जहनी और इक़्तिसादी जंग का रास्ता इख्तियार किया है। ट्रंप ने कालिबाफ के रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश करके उसे ईरान की फौजी शिकस्त के एतराफ़ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। डॉक्टर कालिबाफ के इजलास की मुकम्मल वीडियो अवाम के लिए दस्तियाब है। उनकी तकरीर के असल मतन और जाली खबरों की झूठी सुर्खियों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क अमरीकी सदर की गुमराहकुन इत्तलात की मुहिम के लिए एक और रुस्वाई है।
आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने करार दिया कि रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी शामिल है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी रेटिंग की बेहतरी की वजूहात में शामिल हैं। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती इशारे भी बेहतर होंगे। मूडीज़ ने तकरीबन एक साल में पाकिस्तान की रेटिंग को 2 दर्जे बेहतर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक़ तहसीन हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त और अस्पताल मुंतकिल ना करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात भी ना हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरख्वास्त पर नंबर लगाने और केस आज के लिए फिक्स करने की दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रार ने केस लगाने की यकीन दहानी कराई है। जिन्होंने तौहीन अदालत की उनको सजा दी जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को अस्पताल भेजने का हुक्म नहीं दे सकती? क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन अस्पताल नहीं गए? तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक ना बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरका अपोजिशन पर इत्तफाक किया। मुश्तरका हिकमत अमली होगी। आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। बानी PTI की प्राइवेट अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर रखी है। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहल खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ़ की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन जायज़ा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा कत्ल केस में हक़ाइक़ तक पहुँचने और रिपोर्ट मरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई मंजर आम पर आना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना है। चाहे जिसने ये सफाक काम किया, जो मौत का बायस बना, वो मंजर आम पर आना चाहिए।
कराची की अदालत ने मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सकेगा। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रजा का आई क्लाउड एक्सेस हुआ है। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीह कर दी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मामला। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ़ किया है। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शौहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मज़ाहमत पर गला दबाया। पुलिस को खातून के ससुर ने इतला दी थी कि घर में चोर घुसाए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हिना जावेद कत्ल में वज़ीर कानून की मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर ने कहा कि हिना जावेद ने NITV के प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट में काम किया था। हिना जावेद के कत्ल पर तशवीश है। विमेन कॉकस का शुक्रिया जिन्होंने मामला उठाया। विमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हुकूक और दाखिला कमेटी भी इस मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हुकाम से तफसीलात मालूम की हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 सरकार ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया। इससे कबल 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा और मशाइख की नशस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज़ कश्मीरी नशस्त पर नून लीग के अब्दुल रहमान अराई कामयाब करार पाए। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशस्तों और पीपल्स पार्टी 14 नशस्तों पर कामयाब हुई। एक नशस्त पर अवामी दस्तोबाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशस्तें हैं। कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी सुबह 10 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हमें हुकूमत साजी में कोई दुश्वारी नहीं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में जाने का फ़ैसला किया है। पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर उन्होंने कहा है कि इसका सियासी हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली वहाँ पर बैठे मुज़ाहिरीन से मुताल्लिक़ जो फ़ैसला करे वो आज़ाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर, जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। सियासी रवदारी और मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, शिज़ा फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। सोमालिया में बहरी क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल बने पाकिस्तानी मल्लाहों की वापसी 4 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल मुमकिन न हो सकी। अहले खाना परेशान, यकीन दहानियों के बजाय अमली इक़दामात का मुतालिबा। लंदन के दौरे पर पहुँचे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि क़ज़ाक़ों की तावान देने की बात नहीं मानी जा सकती। आलमी क़वानीन है कि मग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। क़ज़ाक़ों को इस तरह पैसे मिलने शुरू हो गए तो वो यही काम जारी रखेंगे। क़ज़ाक़ों के हाथों फंसे 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं जिनकी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। कोशिश है किसी भी तरीके से मल्लाहों को छुड़ाया जाए। शारजा पोर्ट पर फंसे 3 पाकिस्तानियों के ट्रांजिट वीज़ों के लिए सफारती कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक एक पाकिस्तानी शिप इंचार्ज के पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरख्वास्त वजारत दाखिला में प्रोसेस में है। अमीराती शहर शारजा के
हमीरिया पोर्ट पर शिप सितंबर 2025 से हुकाम की तहवील में है। माली तनाज़े के बायस शिपिंग कंपनी का मालिक इस जहाज़ की मिल्कियत से दस्तबरदार हो चुका है। जहाज़ पर मौजूद अमले के 19 अरकान वतन जा चुके हैं, मगर 3 पाकिस्तानी गुज़श्ता 1 साल से शिप पर वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी कौंसल खाना अमाराती हुकाम से वीज़ों के लिए राब्ते में है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए 4 उसूल ज़रूरी हैं। पहला यह है कि सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का दो रियासती हल निकाला जाए। दूसरे ये कि मगरबी किनारे और जंग के बाद के गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर हुकूमत फ़लस्तीनी ही करें। तीसरी ये कि इंसानी हमदर्दी के उसूल का ख्याल रखा जाए और शहरियों की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। और चौथा ये कि इंसाफ और बराबरी को मलहूद खातिर रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक तमाम तर ज़रूरी इक़दाम फौरी किए जाएँ। ऐवान मुतालबा करता है कि बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पेशीन के इलाके सरानान में तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग, 5 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाया। हरीपुर में 15 दिन से लापता बच्ची आयत नूर की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक वीरान कुएं से मिली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार 3 मुलजमान में से एक ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि हम तीनों ने बच्ची से ज़्यादती करके उसे ग्राउंड में छोड़ दिया था। बदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के मुकदमे के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में होगी। वर्सा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया है। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम की बाएं हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीर जारी की थी। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने एक बयान में कहा था कि बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दिया होगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वर्सा का मुतालबा है कि नौजवान की कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, देखा जाए कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम को लगी 7 गोलियां कितने फासले से चलाई गईं। लोधरा में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। मुकदमे के मुताबिक तलाशी के दौरान मज़ामत पर पुलिस एहलकारों ने नौजवान को नहर में फेंका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूल नौजवान की लाश 30 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नहर से निकाली। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात में मुलजिम अरमगान और कामरान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। असलहा फ़रोख्त करने वाले मफरूर मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। अदालत का आइंदा समाअत पर मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मज़ीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। लाहौर में फैसल चौक माल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत पर कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है, अवाम परेशान है, ब्यूरोक्रेसी की इमारत में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 इजाफे के बाद 370 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन जारी। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठीं। मिलाद और दुरूद और सलाम की महफिलों का एहतमाम। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में रात गए शेर आने से शहरियों में खौफ व हरास। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम का इलाके का दौरा। हुकाम के मुताबिक टीम को शेर की मौजूदगी के कोई शवाहिद या अलामात नहीं मिली। मरगला हिल्स नेशनल पार्क आम तेंदुए का कुदरती मस्कन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जंतर मंतर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद। कहा, भारतीय पुलिस ने नौजवानों के खिलाफ एहतजाज पर हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की। मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल की गईं, जबकि बिजली के झटके देने वाले आलात से भी तशद्दुद किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवान मुजाहिरीन के खिलाफ भारतीय पुलिस का ये रवैया गैर ज़रूरी और गैर कानूनी था। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल व तफरी और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फेडरल हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूज़िकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स में से किसी एक ने विनर बनना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनर बनी इस शो की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। पाकिस्तान आइडल का टाइटल जीतने वाली हिरा कैसर का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर, ढोल की थाप पर हिरा कैसर के शौहर और अहले खाना के भंगड़े। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हिरा कैसर के शौहर ने अपनी अहलिया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अपनी अहलिया को सपोर्ट करते रहेंगे। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अब 11वीं पोजीशन के मैच के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। राउंड 2 में अर्जेंटीना ने भारत को 3 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी। भारत इवेंट में अब 7वीं पोजीशन के मैच में मेज़बान बेल्जियम के मद्देमुकाबिल होगी।